नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़ और मैं हूं करण पारिक। सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मनाली व्यास, जिन्होंने कोरोना काल के चलते मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान करके समाज सेवा की थी। तो आइए उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनाली व्यास। जैसा कि आप बता रहे हैं, कोरोना के दौरान मैंने ही नहीं बाकी बहुत सारे डॉक्टरों ने जो हैं अपनी अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हमारे बीकानेर की, हमारे राजस्थान की सेवा करने का जो अवसर है उन्होंने उठाया था। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ एमएन कॉलेज से और हमें मौका मिला था कोरोना काल के अंदर 3 नंबर डिस्पेंसरी से मुझे और मेरे बाकी साथियों को कि हम वहाँ जाएं और जो हमारे लोग सफ़र कर रहे थे उस टाइम पर कोरोना से, उनकी मदद करें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर और डेली सर्वेज़ के अंदर उन तक दवाइयाँ पहुँचा करके उनके लक्षणों को उनकी रोकथाम करने के लिए, इन सब चीज़ों के अंदर हमने जो है वो मरीज़ों की मदद की थी और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि ऐसा मौका एज अ डॉक्टर मुझे मिला। हमने दर्शकों को बताया कि आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो हमें ये बताइए कि होम्योपैथिक दवाई कोरोना से लड़ने में कैसे सहायता करती है। जी, होम्योपैथी की अगर बात की जाए तो होम्योपैथी एक सिद्धांत पर काम करती है। सीधा ही वो लक्षणों के ऊपर जो आपके लक्षण आ रहे हैं उनके अनुसार आपको दवाई दी जाती है ताकि आपके जो लक्षण हैं वो पूरी तरह से हट जाएं और आप पुनः निरोगी बन जाएं। होम्योपैथी वाइटल फोर्स पे वर्क करती है, यानी कि हम जिसे कहते हैं विल पावर इंसान के अंदर का, तो उसके ऊपर वो वर्क करती है। और जब हम मन से स्वस्थ होते हैं तो हम वास्तविक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। तो होम्योपैथी इस सिद्धांत पे कार्य करती है और इसी के द्वारा लक्षणों को देख करके, पेशेंट को ये देख करके कि वो किस किस तरह से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां वो झेल रहा है, सारी उसकी हिस्ट्री देख करके उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन सजेस्ट की जाती थी। तो इस प्रकार से हम लोग मरीज़ों को सहायता देते थे। होम्योपैथिक दवाई को चलते हुए कितने वर्ष हो गए, इसका निर्माण किसने किया था, इस बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे। होम्योपैथी की खोज जो है वो सैमुअल हनीमैन सर ने की थी। ये जर्मन से थे और 1796 में 1796 में होम्योपैथी की खोज इन्होंने की थी। ये खुद एक डॉक्टर थे पहले और कुछ कारणों से बहुत प्रैक्टिकली इन्होंने, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी अगर बताऊं तो बहुत दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने एक ऐसी पैथी का निर्माण किया जो पूरी तरह से उस टाइम पे पेनलेस थी, क्योंकि उस टाइम एनेस्थीसिया वगैरह का ये चलन नहीं था। मरीज़ों को जब वो दुख में देखते थे तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती थी और इस चीज़ ने उन्हें एक ऐसी दिशा दी जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसी पैथी खोज निकाली। आप देखते हैं कि होम्योपैथी के अंदर जैसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं मीठी गोलियों के द्वारा जीभ पर कुछ बूंदें डाल करके पाउडर के फॉर्म में इस तरह से दवाइयाँ दी जाती है। तो एक पेनलेस मेथड की शुरुआत जो है हनीमैन सर ने की थी, ताकि उनका ये मानना था कि मरीज अपने आप में ही जब रोगी है, दर्द में है, तो हम उसे और दर्द कैसे दे सकते हैं। तो उनका इस तरह से विचार था कि एक ऐसी पैथी की उन्होंने शुरुआत कर दी जिसके अंदर अगर मरीज दुखी है तो उसे कैसे हम निरोग करें बिना उसे दर्द पहुंचाए। आप होम्योपैथिक दवाई से किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और ये होम्योपैथिक दवाई कितनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए सक्षम होती है। देखिए, होम्योपैथी जो है वो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों में, अधिकतर सभी बीमारियों में होम्योपैथी दवा के द्वारा हम मरीज़ को रिलीफ दे सकते हैं। होम्योपैथी पूरी तरह से हिस्ट्री पे, सिम्टम्स पे, इनके ऊपर निर्भर करती है। सभी लक्षण हमें पता हो, सारा मरीज़ जो है उसका पूरा सिनेरियो अगर हमें पता चल जाए, तो जो भी अगर वो ऑनेस्टी से चीज़ें बताता है तो उसके लक्षणों के ऊपर काम करके उसकी जो सफ़रिंग है, उसको कब से तकलीफ़ है, किस समय उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्या क्या उसके बीमारी के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान में रख कर के हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और असाध्य रोगों का भी इलाज जो है वो होम्योपैथी में संभव है। जो जैसे किडनी स्टोन के बारे में हम सुनते हैं कि उसके लिए ऑपरेट करवाना पड़ता है, ऐसे कई मरीज़ जो होते हैं वो हमें स्टोन ला करके दिखा देते हैं। अगर हम उनको दवाई देते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री वो अपनी देते हैं और समय से दवाई वो लेते हैं, पूरा विश्वास के साथ हमारा ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे जो कि ऐसी दवाई देते हैं असाध्य रोगों के लिए भी या उन रोगों के लिए भी जिनमें ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है। होम्योपैथी के अंदर उनका इलाज संभव है बिना ऑपरेशन के। अगर हमारे पास में अच्छी हिस्ट्री हो और पेशेंट बिलीव के साथ मेडिसिन लेना चाहता हो तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जब वास्तव में बिना ऑपरेशन के मरीज़ को हम लोगों ने राहत पहुंचाई है।
आप मतलब अपने क्लिनिक में ही पेशेंट्स को देखते हैं या इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है जिस पर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं? हमारे क्लिनिक का नाम है नाथ होम्योपैथी और इसी के ऊपर नाथ होम्योपैथी का हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है। इसके द्वारा हम केवल बीकानेर के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास में क्वेरीज़ आती हैं। हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया से मोटापे के लिए, बालों की समस्याओं के लिए जैसे हेयर फॉल हो गया, और वज़न बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, किडनी स्टोन प्रॉब्लम के लिए, लिवर प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास में क्वेरीज़ आती हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से आती है। हमारी पूरी एक टीम है जिसमें एक डाइटिशियन है, मैं होम्योपैथ हूँ और मतलब हमारी कुरियर सर्विसेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बीकानेर तक ही सीमित हैं। ऐसी मेरी इच्छा है कि जैसे हमारे सैमुअल हनीमैन सर हैं, उन्होंने जर्मनी से पूरे विश्व तक पहुँचाया होम्योपैथी को, मैं भी चाहती हूँ एज अ डॉक्टर मैं केवल जो अपनी सेवाएँ हैं, जो मैं मरीजों को राहत दे पाऊँ, वो केवल बीकानेर तक सीमित ना रखकर जहाँ तक मेरी पहुँच हो, जहाँ तक मैं किसी की मदद कर पाऊँ, मैं पहुँचूँ वहाँ पे। तो उसके लिए हमने नाथ होम्योपैथी नाम से अपना पेज बना रखा है और उसके द्वारा बहुत से लोग हमारे पास में आते हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं जानते, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेंसी के द्वारा भी हम उनको रिलीफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अभी जो तीसरी लहर आ रही है उसके चलते आप जो हमें दर्शक देख रहे हैं, राजस्थान की आवाज़ की जनता जो हमें देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तीसरी लहर का ऐसा है कि अभी तक पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनी भयानक होगी, कितनी कैसी होगी, पर यही चीज़ दूसरी लहर में भी थी। हमने देखा कोरोना की जब पहली लहर आई तो सब कुछ एकदम जब वो ख़त्म हुई तो शांत हो गया था और लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत जल्दी वापस आ गए थे। दूसरी लहर फिर इतनी ख़तरनाक आई कि हमने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा है, उनके परिवार को तड़पते हुए देखा है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर शायद बच्चों के ऊपर ज़्यादा नुकसानदायक रह सकती है। तो मैं यही आशा करूँगी कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और सबसे ज़्यादा मोह इंसान को अपने बच्चों से ही होता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी तरफ से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से लड़ने का पहला उपाय है। उसके बाद में आप वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। तीसरा, अगर आपको लक्षण लगते हैं तो अपने आप को पहले से ही आइसोलेट कर दें। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे उपायों से हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अकेला तो नहीं कर सकता, पर हर एक अगर करने पर उतर आए तो हम तीसरी लहर को भी रोक सकते हैं। मनाली जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि राजस्थान की आवाज़ के द्वारा आप लोग जो हैं जनता तक जा कर के हर बात उनको पहुंचा रहे हैं, हर प्रकार के लोगों से उनको मिलवा रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि राजस्थान जो है वो स्वस्थ रहेगा और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।